तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर से उसका क्यूब भी है, नीचे क्यूब है, तो 4 का क्यूब मतलब कि डिवाइड में 64। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन की 51st एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2019 का। ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वो है 10 जनवरी फर्स्ट स्लॉट का, और यहाँ पर जो पीछे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है वो भी हमारे पास में है 10 जनवरी के फर्स्ट स्लॉट का। ठीक है, देखते हैं दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है भैया, ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g/2 upward। क्या हो रहा है, जो ब्लॉक है हमारे पास में मास m का, जो कि एक हमारे पास में प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, वो क्या हो रहा है हमारे पास में ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन g/2। स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, मतलब कि u कितनी है, 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है, g/2 का है। अब देखो क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। जो नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पर लग रही है, पहले तो हमको वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि वर्क डन के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंगल चाहिए, है ना। वर्क डन क्या होता है, F.S होता है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो जो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो डायरेक्टली हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, F/S × 1 मतलब F/S। ठीक है, एस कैसे निकालेंगे हम लोग, हमको बताना है कि टाइम टी में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हमको पता है S = UT + ½ AT², है ना। हमको काइनेमेटिक्स में इक्वेशन पता है ना, S = UT + ½ AT²। UT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि स्टार्ट क्या हुआ है, U कितना है, 0 है, क्योंकि इनिशियली क्या हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये हो गया भैया पूरा 0। बचा क्या, S = ½ एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, g/2, तो ½ इंटू एक्सेलरेशन की जगह g/2 इंटू t²। तो ये कितना बन गया हमारे पास में, g/4 t²। ये तो आया डिस्प्लेसमेंट। अब आता है फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो है वो कितना लग रहा है। तो देखो सिंपल सा चीज है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास में क्या है, एक ऊपर में हमारे पास में नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, नीचे में क्या है, ये ब्लॉक है हमारे पास में, मास है, नीचे में क्या है हमारे पास में, धरती का प्रकोप मतलब कि mg, और इसका जो नेट है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन कितना है, g/2 का है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। नेट फोर्स देखो क्या है, n ऊपर की तरफ माइनस mg नीचे की तरफ इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ g/2। समझ में आ रहा है, n ऊपर की तरफ mg नीचे की तरफ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ g/2, m इंटू g/2। तो यहां से कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास में n = mg/2 + mg मतलब कि 3mg/2। ठीक है, ये आया नॉर्मल फोर्स, ये आया डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन हमको निकालना है टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट इतना है और नॉर्मल फोर्स तो इतना है, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वर्क डन = F/S × cos 0 डिग्री = F/S = F की वैल्यू कितनी है, 3mg/2, S की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, g/4 × t²। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3mg² t²/8, मतलब कि जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास में करेक्ट होएगा। प्लस साइन रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन तब आता है जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। यहां पर फोर्स भी ऊपर के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, सीधा साधा हमारे पास में प्लस साइन रहेगा। तो यहां पर प्लस 3mg² t²/8 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट। SI यूनिट में हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में ले लो, SI यूनिट है हमारे पास में। SI यूनिट में हमारे पास में क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कितना है, 128। ठीक है, इन सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज। तो यहां पर चलो, ये क्या है हमारा सर्टेन यूनिट, कोई एक सर्टेन यूनिट है जिसके बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, ये क्या है हमारा SI यूनिट, ये क्या है हमारा कोई एक सर्टेन यूनिट। ठीक है, डेंसिटी यहां पर कितना है, 128 kg मीटर क्यूब, मीटर -3 है ना, kg मीटर -3 या फिर kg/m³, जो बोलना है बोल लो। यहां पर क्या होगा हमारे पास में, n न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, जो कैलकुलेट करनी है उसको n मान लो, n। ठीक है, और हमारे पास में क्या है यहां पर, ग्राम, वो भी कितना, 50 ग्राम। 50 ग्राम डिवाइड में क्या हमारे पास में, देखो यहां पर क्या था हमारे पास में, डिवाइड में मीटर क्यूब था, यहां पर डिवाइड में क्या हमारे पास में 25 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब कि 25 क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, यहां का केजी यहां पे ग्राम है, 50 ग्राम है, और यहां का मीटर यहां पर 25 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब देखो सिंपल, देखो जो मटेरियल है जिसका डेंसिटी हम लोग यहां पर कैलकुलेट किया, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल तो सेम है ना। तो बेसिकली जो हमारे पास में यूनिट है, यूनिट चेंज करने पर हमारा मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा ना, मटेरियल तो सेम है, मतलब कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
दिस बोथ शुड बी इक्वल, क्योंकि मटेरियल सेम है। तो ये जो 128 kg per मीटर क्यूब में आया, दैट शुड बी इक्वल टू सम एन अमाउंट ऑफ 50 ग्राम अपॉन 25 सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि मटेरियल सेम है। तो बेसिकली यही होता है हमारे पास में N1U1 इक्वल टू N2U2, ये चीज होता है सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो। N1 क्या है, मैग्नीट्यूड इन यूनिट 1, U1 क्या है, यूनिट 1 है, N2 क्या है, मैग्नीट्यूड इन यूनिट 2, और U2 क्या है, यूनिट 2 है। मतलब कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर की तरह हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन काइंड ऑफ थिंग हो गया। ये आप सिस्टम चेंज करोगे तो भी वो चीज सेम रहेगा, बस N1 और U1 U2 मतलब इस तरीके से मैनिपुलेट होंगे कि वो सेम रहे। इसको आपको सॉल्व करना है, तो सिंपल सा चीज है यार, देखो सिंपल सा चीज है। इसको आप ऐसे भी दो तरीके से कर सकते हो, इसको आप एक ओरली भी कर सकते हो और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। क्या करना है, 128 इधर केजी है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम है ना, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम होता है, आपको पता होता है। डिवाइड कर लो आप 1 मीटर को आप क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर, तो इसको आप लिख सकते हो ना 100 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इक्वल कर दो आप n 50 ग्राम अपॉन 25 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यहां से ग्राम ग्राम को हटाओ, सेंटीमीटर क्यूब को हटाओ, यहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट करो। n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 128 इंटू 1000, ठीक है ना। ये 25 क्यूब भी जाएगा ऊपर, इंटू 25 का क्यूब अपॉन में नीचे क्या आएगा 10⁶ या फिर 100 का क्यूब इंटू ये 50 नीचे आएगा 50 ठीक है। यहां से आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी, n की वैल्यू आपको मिलेगी 40। कैलकुलेट करके देख लेना। मैंने कैसे कर लिया इसको, मैंने तो ओरली कर लिया। कैसे ओरली कर लिया, देखो 128 हमारे पास में पहले था, अब क्या हो रहा है, केजी जो था पहले वो 50 ग्राम में हो रहा है। तो 50 ग्राम को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 kg बने, 20 से, है ना, क्योंकि 50 को अगर 1000 बनाना है, क्योंकि 1 kg तो 1000 ग्राम होता है ना, तो इंटू 20 करेंगे तो बन जाएगा 1 kg, तो इंटू 20। फिर क्या हमारे पास में ये जो 1 मीटर है वो क्या हो गया 25 सेंटीमीटर बन गया। 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर को अगर 1 मीटर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर से उसका क्यूब भी है, नीचे क्यूब है, तो 4 का क्यूब मतलब कि डिवाइड में 64, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में, तो ये क्या हो गया 64 इंटू 120, ये 2 हो गया, 20 इंटू 2 हमारे पास में 40 हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब मैंने ओरली ये चीज कर लिया था कि पहले 128 है, दूसरा सिस्टम क्या है 50 ग्राम है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको 20 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मटेरियल तो सेम है ना, तो जो चीज है वो तो सेम ही है। तो इंटू 20 डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है, तो इंटू 4 कर दो ताकि वो मीटर में वापस आ जाए, चीज तो सेम ही है ना। तो इंटू 4 और ऊपर से उसका क्यूब, क्योंकि नीचे में क्या है क्यूब के टर्म्स है, तो इंटू क्यूब मतलब कि 4 4 16 16 4 64, तो डिवाइड बाई 64 हुआ, तो 128 बाई 64 आया 2 इंटू 2 आया 40, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास में 40 होएगा। अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो भी आपका क्या आएगा 40 आएगा, सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ठीक है। लंबा है, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन उतना भी ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। 30 सेकंड 40 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 10 वैन का जो भी पार वार है कैंसिल कर दो, 25 है 50 है 2 आ जाएगा वगैरह वगैरह, आप लोग करके देख लेना, ठीक है ना। या फिर मैं करके देता हूं, चलो ठीक है मैं करके दे देता हूं। ये आपके पास में क्या है 10 का क्यूब, ये आ गया आपके पास में क्यूब, ये 25 ये हो गया आपका 128 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में आपका 10 क्यूब इंटू 50, ये आया आपके पास में 2, ये आया आपके पास में 64, ठीक है ना। 25 इंटू 25 आएगा आपके पास में 625 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपको क्या करना है 625 इंटू 64 करना है, ठीक है ना। 625 इंटू 64 कर लो आप लोग यहाँ पे, 625 इंटू 64, ये लो भैया 5 4 20, 4 2 8 9 10 25, 6 5 33 15 37, ये आया 0 0, ये आया 10 7 8 9 10, ये आया 4, ये कितना आया 40,000। और 40,000 को आपको यहाँ क्या करना है डिवाइड करना है किससे 10 का क्यूब से, तो आ जाएगा ना 40, है ना, 4 आ जाएगा हमारे पास में। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।